मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सर? तारीख कितनी है आज? बेटा तारीख है 18 मार्च 2021 और बेटा आज हमारी कोर्स शीट की है क्लास नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसको हम लेक्चर नंबर 3 बोलते हैं। तो जब कभी भी आपके पेपर में कोर्स शीट आए, या तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको कोई सिरदर्दी रहे ना, लेकिन फिर भी आप रफ में अपना एक बेसिक फॉर्मेट जरूर ध्यान रख सकते हो। भाई अब हम तो टीचर हैं, तो भाई हम तो अपने हिसाब से बताएंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़ देते तो प्राइम कॉस्ट, फिर हम क्या ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी फिर ये हमें क्या मिल जाती है बताओ? फैक्ट्री कॉस्ट। जल्दी से बताओ। वैसे हम इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो नेट वर्क कॉस्ट। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा बताओ भाई, बड़ा सिंपल सा है, पहले फैक्ट्री से ही चलते हुए चलो। अब फैक्ट्री का काम नहीं बढ़ गया, अब कहां पर आ जाओ? अपने ऑफिस में आ जाओ। बोलो हाँ है ना? ऑफिस की ओवरहेड्स, तो ऑफिस के ओवरहेड जैसे आप ऐड कर देते हो तो वो क्या मिल जाता है हमारे को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये ना लिखें तो चलेगा, बिल्कुल भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चों का। अब बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम किस चीज की डीलिंग करते हैं? इधर देख लो बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम किस चीज की डीलिंग करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कर देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या कर देते हैं? माइनस। बात आ रही है समझ, नहीं आ रही? एक्चुअली हम लोगों ने इस साल इतना प्रोडक्शन करा है, तो इस साल की प्रोडक्शन की कॉस्ट यहाँ तक के ऊपर डिपेंड रहती है। ये तो मेरे पास क्या नाम है, पहले का पड़ा हुआ है। बोलो हाँ है ना? ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, दिस इज वैल्यूड एट करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हमारी किस पर वैल्यूड होती है? करंट, इस साल के प्रोडक्शन कॉस्ट पर क्या होती है बेटा? वैल्यूड होती है। अब इसकी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस पता चलेगी। बताइए फिर क्या मिलता है जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं? तो हमें क्या मिलता है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, एक तरीके से। फिर हम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये हमारे को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिर हम लोग अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज टू बी एडेड। तो ये आप लोगों को अपने माइंड में ध्यान रखना है बच्चों, कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह और चीजें याद होना अपनी जगह। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? जी सर। तो बच्चों पेपर में बार बार सफर करने से ज्यादा बेटर है आप 2 मिनट लगा के कहीं उसमें लास्ट में, स्टार्टिंग में, या जहां पर भी लग रहा है क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 8 10 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन बीकॉम पास में आया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनानी है हम लोगों को। बोलो बेटा। भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिफरेंस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, बस। तो बेसिकली ये वो है जो हमारा सामान बिका, जो हमारा सामान बिका उसकी कॉस्ट कितनी है। तो यानी कि कोई एक तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट है, आइटम की कॉस्ट। हाँ आइटम एक तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आई है। जो सामान मेरा बिक रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। एक्चुअली मेरा सामान इतना प्रोड्यूस हुआ, बट मेरा सामान बिका कौन सा है? भाई मान लो मेरे यहाँ पर 5,000 यूनिट बनी फॉर एग्जांपल, इस बार मैंने 5,000 यूनिट बनाए और मेरे पास 1,000 यूनिट पहले की थी, तो मेरे पास टोटल सामान कितना हो गया? 6,000। लेकिन 6 में से 2 मैंने बचा लिए, 6 में से 2,000 मैंने बचा लिए। 2,000 बचाने का लॉजिक क्या है बताओ? अरे यार क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं बिक पाया, अनसोल्ड है। तो मैं अगर लॉजिकली बोलूं, मैं अगर आपको लॉजिकली बोलूं तो मेरी कितनी यूनिट सेल हुई है? 4,000 हुई है। तो जो 4,000 यूनिट सेल हुई है उसकी कॉस्ट क्या है? आ गई बात समझ? दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप इसको ऐसे बोल दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो हाँ है ना? मतलब गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब आप ऐड कर देते हो तो दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें यानी कि सेलिंग वाला खर्चे भी हमारे क्या हो गया? ऐड हो गया। बात आ रही है समझ लेते हैं? लो जी। तो प्यारे बच्चों को ये है हमारे पास महेश्वरी एंड मित्तल, वैसे मेरे पास बुक है तो इसकी इलस्ट्रेशन 1.2 है, और भाई एडिशन तो पुराना है, बट आप छोड़ो उस चीज को, हमें तो कॉस्टिंग में कुछ चेंज वेंज तो आना नहीं होता कॉस्टिंग वोस्टिंग में। बट फिर भी सर कहता है ये बीकॉम में आई हुई है और एडप्टेड है, थोड़ा चेंज वेंज कर रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट। ठीक है बच्चों, आपको कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है जी, बना देंगे हम कॉस्ट शीट।
अब मुझे एक बात बताओ आप सभी बच्चे, सर कॉस्ट शीट हमने लिख दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं हम कॉस्ट शीट। बताइए फटाफट पार्टिकुलर्स लिख देते हैं और रुपीस लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अपने इस फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए काम करते हुए चलेंगे। ठीक है जी? जी सर बिल्कुल चलेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। कहता है रॉ मटेरियल परचेज। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वर्क ओवरहेड्स। बताइए व्हाट इज वर्क ओवरहेड्स। पीछे मत देखो, आप पीछे मत देखो, अब सीधा दिमाग लगाओ, पीछे देखने का टाइम तो है। फैक्ट्री ओवरहेड्स ही कोई हम वर्क ओवरहेड्स बोलते हैं। स्टॉक पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लो जी भाई साहब इधर देखो बेटा, ये तो मैंने शॉर्टकट वर्जन बताया है, वरना जब लास्ट क्लास में आपको डिटेल वर्जन सिखाया था तो प्यारे बच्चों ये इतना बड़ा आ गया था। याद करो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कैसे निकलता था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर हम करेंगे। फिनिश गुड्स पढ़ा है 800 क्विंटल्स, हमारे पास 800 क्विंटल्स का फिनिश गुड्स है ऑन 1 जनवरी 16। तो बेटा ये ओपनिंग स्टॉक है, इसको अंडरलाइन कर लो सारे बच्चे, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ओके सर नो प्रॉब्लम, आगे की डिस्कशन करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना WIP। आहा, जहां बच्चा पढ़ के नहीं जाता है वहां कहता है WIP क्या होता है, इसका कहां आता है ट्रीटमेंट। लेकिन भाई पढ़ के जाओगे तो तुम्हें पता रहेगा WIP का ट्रीटमेंट कहां पर होता है, फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड जब निकालते हैं तो ग्रॉस से नेट पर आने के लिए। चलो जी सर, तो ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी दे रखा है, सेल्स दे रखी है फिनिश गुड्स की। नीचे एक बात लिखी है, एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज ₹0.40 पर क्विंटल। मतलब भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, मतलब ये कौन सा एक्सपेंस है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था, ड्यूरिंग द मंथ 12,800 क्विंटल्स ऑफ द कमोडिटी वर प्रोड्यूस्ड। अब थोड़ी बुद्धि लगानी है, 12,800 क्विंटल्स कमोडिटी हमारी क्या हुई है, प्रोड्यूस्ड हुई है। ठीक है बच्चों, तो पेपर में अगर शीट बनाने को आ जाए सिंपल तो हर कोई छाप देगा, रट लिया। लेकिन सारा ऐसा नहीं होता, इसमें भाई साहब फिगर्स डालने होते हैं, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, कोई चीज होती है और कोई चीज नहीं होती। अब देखते हैं हम कितना इसकी एप्लीकेशन कर पाते हैं। तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं बच्चों। बताइए डायरेक्ट मटेरियल को उठाते हैं, तो सर अगर हम अपनी प्राइम कॉस्ट के लिए जाएं तो इधर देख लो बेटा, हमारे को 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के रिगार्डिंग मेरे को इंफॉर्मेशन तो दिख रही है, अब आपको दिख रही है नहीं दिख रही है बताओ। सर जी आप बता दो ना, लो भैया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में परचेजेस। सर ये फॉर्मूला होता है जी बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्या, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये हम ऊपर नीचे कर दें तो चलेगा, अरे भाई ऊपर नीचे कर दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, दबी दबी में तो ये याद करने की आवश्यकता क्या होती है। सर जी रॉ मटेरियल परचेज तो मुझे दिख रहा है, अरे बता दो कितने का है क्वेश्चन में मेरे साथ। रॉ मटेरियल परचेज 24,000। ओपनिंग स्टॉक भी दिख रहा है बेटा 1 जनवरी 16 4,000। ठीक है, अब चेक करो कहीं क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है या कोई हिंट विंट हो, कोई भी हिंट वगैरह हो। सर ना हमें तो नहीं दिख रहा है, ना कोई क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग चर्चा चल रही है। अरे जब नहीं है तो मान लो है ही ना बच्चों, खत्म हो गया। जितना खरीदा था, जितना पड़ा था और जितना खरीदा था वो सारा का सारा क्या आ गया, यूज में आ गया। सारा का सारा किस में आ गया, यूज में। ठीक है सर 28,000 रुपए लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब भाई एक एक करके देखो कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। और सर हम ये ना करें तो फिर दिमाग वहां भी काम करेगा और यहाँ भी। बट स्टार्टिंग में अब डायरेक्ट लेबर चेक करो, क्या आपके पास कोई डायरेक्ट लेबर है, कोई डायरेक्ट वेजेस दिख रहे हो, कुछ ऐसे नहीं। सर जी हमें ना दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा तो छोड़ो फिर। चलिए खाली भी छोड़ सकते हैं, ना भी लिखो तो भी चलेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारे को नहीं दिख रहे, जैसे कैरेज इनवर्ड था, याद करो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में कैरेज इनवर्ड था, और जो बोटल्स वगैरह परचेज करी थी, कुछ इंश्योरेंस वगैरह था, ट्रांजिट वगैरह था। बोलो बेटा, एक बार अपना पुराने वाली कॉपी में देख के देखो क्या क्या आता था उसके अंदर। हाँ, हायर ऑफ मशीनरी एक स्पेशल पर्पस के लिए। लो जी बच्चों, रॉयल्टी वगैरह थी ना, तो ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। ये क्या आ गई बेटा, प्राइम कॉस्ट। एक हद तक एक स्टेज तो पार हुआ। ऐड कर देते हैं बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड कर देते हैं मेरे दोस्तों,
फैक्ट्री ओवरहेड्स बताइए बेटा कितने के हैं वर्क ओवरहेड्स को ही बेटा आपकी बुक में वर्क ओवरहेड्स लिखा है इसके दो तीन नाम दिए थे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्क ओवरहेड्स वगैरह वगैरह कितने का है 20,000 तो बेटा मुझे एक बात बताओ अगर इसको हम क्या नाम देंगे बताओ इधर देखो नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ के नामकरण देना है अब क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो WIP की चर्चा कर रहा है बोलो बेटा क्वेश्चन में वो WIP की चर्चा कर रहा है जब क्वेश्चन में WIP की चर्चा कर दे तो इसको नाम दे देना आप ग्रॉस वर्क कॉस्ट अदरवाइज तो ये सिंपली वर्क कॉस्ट सर फैक्ट्री कॉस्ट भी तो बोल सकते हैं अरे भाई कुछ भी बोल दो एक नाम दे दो तुम खुश रहो लेकिन यहाँ पर हम इसे ग्रोस नाम दे रहे हैं क्यों नाम दे रहे हैं ग्रोस क्योंकि WIP है। अब बताओ यहाँ पर WIP का ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता क्या करते हैं WIP को ओपनिंग वाले को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग को और क्लोजिंग को देखो लॉजिक है यार सिंपल सी बात है एक्चुअली ये बिल्कुल फ्रेश मटेरियल है फ्रेश मटेरियल यूज हो रहा है खर्चा हो रहा है बन रहा है यहाँ तक पहुंच रहे हैं समझ में आ रहा है फैक्ट्री ये वाला काम हुआ है जो पिछले साल जिस पे कुछ परसेंटेज काम हो गया था हम मानकर चलते हैं कि इस पे फैक्ट्री लेवल तक का काम क्या हो गया है हो चुका है बोलो बेटा इसलिए हम उसको यहाँ पर ऐड करते हैं इस पर और आगे का जो काम है ना वो अभी होएगा अभी ऑफिस वाला काम होना बाकी है तो उसकी कॉस्ट को अब इंक्लूड करेंगे तो जो ओपनिंग WIP है उसको हमने क्या करा है इस बार की कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या बनाएंगे उसको पार्ट बनाकर चलेंगे लेकिन जब साल के एंड में हमें पता चल गया ओ भाई इतने यूनिट पे तो इस साल काम ही नहीं हो सकता इस यूनिट पे तो काम अगले साल होगा तो उसको फिर कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनाएंगे समझ में आ रहा है अल्टीमेट हमें ये निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स उस यूनिट्स की निकलेगी जो यूनिट्स क्या हुई है प्रोड्यूस हुई है जो यूनिट्स मेरी क्या हो रही है सेल हो रही है समझ में आ रहा नहीं आ रहा इनकम्प्लीट यूनिट्स की कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं निकलने वाली है बताओ जी बताओ ओपनिंग WIP कितने का है फटाफट बताओ 960 और क्लोजिंग WIP बताओ 3200 रुपए का तो 3200 हो जाएगा माइनस टोटल कर दो इसको बोल दो नेट वर्क कॉस्ट क्या बोल दो नेट वर्क कॉस्ट भाई साहब कैलकुलेटर लाओ भाई मेरा कैलकुलेटर तो है मेरे पास बाकी आप अपना कैलकुलेटर उठाओ और करना शुरू करो बेटा देखो मेरे साथ साथ नोट मत किया करो जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए समझने पे ज्यादा ध्यान देना 45,760 अब बताइए इसके बाद अब हमें कौन सा ऐड करना होता है जल्दी से बताओ इसके बाद हम प्यारे बच्चों हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या ऐड करेंगे हम इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बताओ जी बताओ 1600 रुपए का है कितने का है मेरे दोस्तों 1600 तो 45,760 जमा का 1600 47,360 अरे बोल दो बेटा समझ में आ गई बात सर जी इसको नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है बच्चों अब चेक करो क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से चेक ओपनिंग है कह रहा है फिनिश गुड्स ओपनिंग है ढूंढो कहाँ है भाई फिनिश गुड्स ओपनिंग है सर 3200 फिनिश गुड्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 800 क्विंटल है और यानी कि कितना है 3200 है तो हम क्या करेंगे फटाफट बताओ यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे बोलो हाँ है ना कितने का है हमारे पास 3200 रुपए का बोलो यस भैया चेक करो कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की चर्चा देखो भैया अब आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग है या नहीं है देखते हैं मेरे पास ओपनिंग कितना था 800 क्विंटल्स कितना मैंने प्रोड्यूस कर दिया इस बारी ड्यूरिंग द मंथ 12,800 क्विंटल्स ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड तो मेरे पास टोटल कितना हो गया 800 जमा 12,800 तो 13,600 क्विंटल्स हो गया बोलो हाँ या ना तो बोल दो जी भैया लेकिन नीचे डिटेल चेक करो अगर वो सेल के ब्रैकेट में कुछ लिख देता अगर वो सेल के ब्रैकेट में लिख देता 13,000 क्विंटल्स तो सेल के ब्रैकेट में क्या लिख देता 13,000 तो इसका मतलब क्या निकल कर आ जाता 600 हमारी होती 600 मतलब हमारी 600 क्या हो जाती है हमारा क्लोजिंग बन जाता बोलो यार जी भैया लेकिन ऐसे उसको डिटेल नहीं दे रहा तो इसका मतलब जो भी हमारे पास फिनिश गुड था सारा का सारा सेल हो गया और एक बात ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक इस बार का जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज टू बी वैल्यूड एट करंट प्रोडक्शन कॉस्ट
अभी अगले क्वेश्चन में आएगा वहां बताऊंगा। सर आप पढ़ के आए हो, ऑब्वियस सी बात है, बिना पढ़ के आऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा आपको। लो जी सर, ये बढ़िया करा सर आपने। बताइए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का है? 3200 का है। 3200 क्लोजिंग नहीं है तो छोड़ दो। 50 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोलो बेटा, कुछ भी नहीं है तो छोड़ो उसको। 47,360 जमा का 3200 तो 50,560। इसको हम क्या नाम देंगे बताओ, क्या नाम देंगे इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको। बताइए बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये हमेशा सेल्स पर होते हैं। एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज 0.40 पर क्विंटल। कह रहा है चलो बच्चों के साथ थोड़ा सा लिंक देख लेते हैं। अब बताइए टोटल क्विंटल कितनी सेल हुई है? देखो बेटा, अब सेल कितनी हो गई है सारी? 13,600 की 600। हाँ या ना? अगर सेल 13,000 होती तो ये किस पर निकलता? 13,000 पर। लेकिन सेल कितनी हुई है हमारी? 13,600। क्विंटल्स में बात कर रहा है तो इतनी क्विंटल की सेल हो रही है, और तो और मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? पॉइंट समथिंग 13,600 मल्टीप्लाई 0.40। क्वेश्चन में एक जगह लिखा हुआ है सेल्स ब्रैकेट में फिनिश गुड्स, वो सेल्स की वैल्यू है ना। अबे चल यही रहेगा ये तो बता तो दी बात। फिनिश गुड्स की सेल होती है हमारी, इसका मतलब इतने की सेल हुई है हमारी, तो टोटल इतने सेल हुई है। सेल तो हमेशा होती ही किस चीज की है? फिनिश गुड्स की। नहीं आई बात समझ? वो नहीं दे रहा, क्विंटल क्विंटल की डिटेल नहीं दे रहा। बोल, तो जो मेरे पास पहले से सामान तैयार था वो, और जितना इस बार बना है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? सेल। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इसका, सिंपल सा मतलब ये है। अगर कोई क्विंटल्स की डिटेल देता तो कुछ और बताता तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता। कितना आ रहा है ये टोटल? 56,000। 50,560 जमा का 5440 56,000। चलो जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बताइए सेल वैल्यू दे रखी है, कितने की सेल वैल्यू दे रखी है? 60। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर बचपन में क्या यहीं पर देख लो ना, इसके बाद यहाँ आ रहा है बेटा ये, तो सेल वैल्यू 60 है, तो बताओ प्रॉफिट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। बोलो यार, इसका मतलब 56,000 रुपए का सामान मैंने कितने में बेचा है? 4,000। ठीक है, एडिशनल चीज समझा देते हैं। अगर वो रिलेशन पूछ लेता प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 4,000 का प्रॉफिट है 56,000 की कॉस्ट ऑफ सेल पर, या फिर 4,000 का प्रॉफिट है 60,000 की सेल पर। बोलो भाई, दिस इज रिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, दिस इज रिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो जो भी आएगा वो कटवट करके लिख लेना। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे। अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, ये भी बीकॉम पास में आया हुआ है। लो सी, prepare the cost sheet from the following data provided by Aruna Industries Limited for the year ending 31st March 17। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो बेटा रॉ मटेरियल हमें दे रखा है, डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर्स, मशीन आवर रेट। अच्छा एक बात बताओ, मशीन आवर और मशीन आवर रेट कहाँ का पार्ट है? जल्दी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड सर, ये बात तुमने पकड़ ली, अच्छी बात है। प्रोडक्शन 17,100 यूनिट हुई है, यानी कि उत्पादन इतनी यूनिट हमने बनाई है। सेल्स 16,000, बस 17,100 सेल 16। अबे कुछ कॉमन सेंस लग गई नहीं क्या? क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 1100। अगर ओपनिंग नहीं हुआ तो इसके हिसाब से तो 1100, बाकी आगे देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 50 पैसे। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना है? 50 पैसे। ओवर ऑफिस ओवरहेड्स आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक की कोई डिटेल नहीं है, डब्ल्यूआईपी की कोई डिटेल नहीं है। और अब आपके सामने होने जा रहा है क्वेश्चन। फटाफट अपना फॉर्मेट आप कर लीजिए रेडी। सर आप अपना फॉर्मेट लो भैया, मैं तो इसी फॉर्मेट में चिपकाने की सोच रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आप बड़े इंटेलिजेंट निकले। तो भाई मेरे दिमाग आना चाहिए थोड़ा बहुत लाइफ में। अब तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ मैं कि बार बार लिखूंगा। लो जी सर,
ठीक है सर, ये बात तुमने एकदम जेन्युइन पेंसिल से लिख के उसे मांगा कैसे करते हैं? मैं यार पेंसिल से लिख के कोई फायदा है उसका? कह रहा पेंसिल से लिख के। एक क्वेश्चन मिले, एक पेज में 4 क्वेश्चन मिलेंगे। चलो जी भाई साहब, ठीक है बच्चों, अब इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसको हटा देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का सीन है। लो जी लो, अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों? जी सर, बताइए क्या है सीन? 31 मार्च 17 को कोस्ट शीट बनानी है, आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो एफ फॉर द ईयर एंडिंग या 31। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताइए बेटा। 15। अगर ओपनिंग ना आई है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कह रहा है ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की डिटेल है ये, तो यही मेरा कंज्यूम बन जाएगा। बोलो भाई, अब इसे मैं क्या बोलूं, इसको मैं परचेज भी नहीं दिख रहा है ये, ना ये क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो ये यहाँ पर मेरा ये काम नहीं कर पाएगा। मुझे यहाँ पर इसको रफ ही कर दूं, तो मैं इसको सिंपली बोल देता हूँ रॉ मटेरियल कंजम्पशन। हाँ है ना? जी भैया। क्योंकि मैं परचेज बोल रहा हूँ तो भी ठीक सा नहीं लग रहा है, बाकी कुछ भी मान सकते हो। 15,000 रुपए का ओपनिंग तो नहीं मानेंगे, क्लोजिंग भी नहीं मानेंगे। डायरेक्ट लेबर बताओ, यस मिल गया 9,000 डायरेक्ट लेबर, 9,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना है जी ना, 15 और 9 24। फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ लो, क्या कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स? अरे पढ़ी तो थी कहीं लाइन, मशीनरी वाली मशीन आ रहा है, 900 घंटे है और एक कितने का है? 5 का है। तो अरे बारह को 900 गुणा में 5 कर दो, 4500 आ जाएगा। अरे यू आ गए 28,500। ओके सर, आगे चलते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये तो सर देखने की जरूरत है नहीं है? नहीं है। तो आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, फिर जब तुम्हें पता है तो मैंने एडिटिंग करी है भाई यार, तो आपको क्या करना है सर बताओ? आप सीधा इसको पेपर में क्या नाम दे देना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट की जगह सीधा नाम आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। अरे बोलो यार, नेट वेट की जल्दी तब पालने की आवश्यकता है जब हमें डब्ल्यूआईपी का डेटा हो, तो सिंपली बोल दो इसको वर्क कॉस्ट बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो। आगे चलते हैं, क्या हमारे पास कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरहेड्स हैं? फटाफट बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताइए। Do we have any office and administration overheads? Yes sir. Office overheads are 20% of work cost. लो जी लो, ऑफिस ओवरहेड्स, हाँ जी ध्यान से समझो, कितने आ रहे हैं? 28,500 का 20%। बताइए 28,000। अरे भाई सर जी आप अपने आप कर लो, मान लो भरोसा मत करो। लो जी बेटा 5700 ही लिखोगे और ये लाइन वाइन भाई प्रॉपर तरीके से डाल देना। इसका नामकरण बताओ सारे बच्चे, क्या आएगा इसका नामकरण? क्या नाम दूं इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली मैंने इस बार इतनी यूनिट्स बनाई है जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है बेटा, हाँ या ना तो बोल दो। क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, क्वेश्चन कह रहा है ले मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई ये यूनिट मैं नहीं पता लगा सकता था। क्वेश्चन कह रहा है कितने यूनिट्स बनाई है, या तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग की डिटेल दे देता तो मैं खुद पता लगा लेता कि प्रोडक्शन इतना हुआ है, बट क्वेश्चन नहीं। तो भाई इसको यहीं पर देख लो, अगर मैं आपको बोलूं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, साइड में लिख लो कहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 34,200 डिवाइड बाय 17,100, इट इज ₹2। बोलो बेटा, अरे बोल तो दिया करो यस सर। चलो जी सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। और बताओ इसके बाद हमें क्या करना होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? नहीं अबे एक मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक करो, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है? बोलो यार, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड चेक करके देखो, क्या पता कहीं दिख जाए। शून्य मिल गया ना ऐसा छोड़ दो, नहीं है तो माइनस कर दीजिए अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये वाला एक पॉइंट था जो आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहा। और प्यारे बच्चों कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 1100 का। भाई देखो क्लोजिंग स्टॉक की बता रहा 17,100 का प्रोडक्शन बता रहा है और सेल बता रहा है कितने की? 16,000। 17,100 यूनिट्स में से 16,000 अगर सेल हो जाएंगी
तो प्यारे बच्चों कितनी बच जाएंगी? 1100। बोलो यार। तो 1100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 2200। सर हम छोटे बच्चे नहीं है, प्यारे बच्चों क्या लगा रखा है तुमने, हम आएंगे नहीं अगली क्लास में पढ़ने तुम्हारे पास से। लो जी बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसको कर देंगे माइनस, तो 34,200 माइनस 2200। तुम इतने भी बड़े नहीं हो जितने तुम सोच रहे हो। 32,000। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से बताइए कितना है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? 8,000। ओवरहेड डायरेक्टली दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है? इनडायरेक्टली। सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट 50 पैसे। अब यहाँ पर वो कह रहा है देखो बच्चे में दिमाग की है या नहीं है, पर यूनिट पे डाटा दे रहा है। डाटा किस पर दे रहा है? पर यूनिट पर। बताइए तो किससे मल्टीप्लाई करूं? प्रोडक्शन से या सेल से? सेल से। शाबाश सर, भगवान ने हमें दिमाग तो दिया है, ऐसी बात तो नहीं है। 16,000 गुणा में 0.50, ये आ गया मेरे दोस्तों 8,000। अरे 32 और 8 क्या आ गया? 40,000। 40,000। अरे कितने की सेल वैल्यू है? सेलिंग प्राइस 64। तो भाई साहब मैं इसको ये इनडायरेक्टली दे रखा है। हाँ इनडायरेक्टली तो खैर तुम समझदार हो थोड़े बहुत तो। ये आप वीडियो समझाओगे। सेल वैल्यू बताइए। देखो बच्चों सेल वैल्यू कैसे है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 4 और हमारी यूनिट सेल हो रही है 16, तो 4 मल्टीप्लाई 16। बात आ गई समझ? 16 चौके 64। बताओ आप सभी बच्चे बताओ, 40 की चीज अगर 64 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट तो कितने का प्रॉफिट आ रहा है? प्रॉफिट आ गया मेरे दोस्तों 24,000 रुपए का। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, समझ तो आ गई बात। ठीक है बच्चों। अच्छा धंधा भैया। हाँ तो 50% प्रॉफिट हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, इस वाली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं। ये हमारा लेक्चर जो था बात करें लेक्चर 3A है। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे 3B की तरफ जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछे। एंड बच्चों जैसे जैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है वैसे वैसे क्लास आपकी ऐप पर अपलोड होती जा रही है। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके रिविजन्स भी हम देखेंगे। टाइम लगेगा तो जो मेरे पास नोट्स बनेंगे इन्हीं से मैं रिविजनरी वीडियोस बना दूंगा, शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा रिविजनरी। ठीक है, आप साथ साथ पढ़ते रहो, आपके सारे डाउट्स लिखते रहो। मेरे से व्हाट्सएप पे तो डाउट साथ साथ पूछो और जब आपको डाउट्स वैसे करने तो मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा जूम या फिर किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं आपको देख पाऊंगा, आपको सुन पाऊंगा और आपके डाउट्स ऐसे समझाऊंगा जैसे कि मैं फेस टू फेस क्लास में समझाता हूँ। अरे बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चंस तुम्हारे पास आ जाएंगे। 10 ये सब बच्चों ने खरीद रखा है। अभी तक हमारा एक चैप्टर हो चुका है मार्जिनल पोस्टिंग और दूसरा चैप्टर भी हमारा पोस्टिंग चल रहा है। साथ साथ अपना होमवर्क कर लो। ठीक है, ओके।